अस्सलाम वालेकुम जी। ये टेबल बनाना एक स्टेप है, टेबल को असल में इस्तेमाल करना आर्ट है। असल आर्ट टेबल को यूज करना है, वो मैं अब आपको सिखाता हूं। करें? टेबल बन जाएगा ना जब भी जरूरत पड़ेगी। 1 2 4 8 वाला ही है, सीधा सीधा काम। ठीक है, तो जरा टेबल को देते। अच्छा, मैंने आपको ये वैल्यूज बताई, मैंने कहा ये दोबारा देखें टेबल को। मैंने कहा 0 1 3 7, किसी भी ऑक्टेट, ये नंबर तीसरे ऑक्टेट में भी आ सकते हैं, दूसरे में भी आ सकते हैं और पहले में भी आ सकते हैं, लेकिन नंबर यही होंगे 0 1 3 7। नंबर ये होंगे, लेकिन ऑक्टेट कोई सा भी हो सकता है। हमारे केस में ऑक्टेट नंबर 4 है, हम उसको लेके चल रहे हैं। साथ हैं हम? ले जी, अब जरा टेबल का इस्तेमाल आपको सिखाता हूं। बड़ी तवज्जो चाहिए आपकी, बड़ी। ये लेक्चर बस तवज्जो वाला ही है, ठीक है। एक दफा बात समझ आ गई ना, सारे ट्रिक समझ आ गए, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। उसके बाद आपने कोई सिक्योरिटी पढ़नी है, जो कुछ भी पढ़ना है, फायरवॉल पे काम करना है। आप कमांडे तो हर कोई सीख लेता है, आपने नोट किया होगा, कमांडे शमांडे मुश्किल नहीं होती। बंदा कहीं फंसता है ना, तो ये आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्क आईडीज, वाइल्ड कार्ड मास्क, सबनेट मास्क, इन चीजों में हमसे गलती होती है। कमांड का तो वैसे भी रेफरेंस मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से, गूगल भी कर सकते हैं अपने जॉब के अंदर भी। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसका तो चैट जीपीटी भी जवाब ठीक नहीं देता, और आपने आजमा लिया हुआ इसको, ठीक है जी। अच्छा चलें, और जब वो कोई जवाब दे दे, वो आपको समझ नहीं आएगा कि ठीक कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये चाहता क्या है, ठीक है। अच्छा, रेंज है 192.168.1.1 से 192.168.1.6, ठीक है जी। ये टोटल आईपी गिने कितने हैं? अस्तगफुरुल्लाह, 1 से 6 तक 6 आईपी बनते हैं। आप गिन लिया करें अगर मसला हो ना, लेकिन मसला ये है अगर 150 आईपी हुआ फिर क्या करेंगे, ठीक है जी। तो ये 6 है, 1 से लेकर 6 तक 6 आईपी बनते हैं। ये कितने आईपी हैं? 6। इनको हमने क्या करना है? डिनाई। मैं चाहता हूं इन 6 आईपीस को क्या कर दिया जाए? डिनाई। इन 6 आईपीस को डिनाई। साथ है? प्रॉब्लम समझ आ रही? पहली बात, हमारे टेबल में कोई 6 वाला कॉलम था? नहीं। 1 2 4 8 16, इस तरह से 6 वाला नहीं। तो एक बात तो गारंटीड है, आपका इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो सिंगल लाइन का नहीं होगा। लेकिन ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको 6 लाइनें भी नहीं लिखनी पड़ेंगी। इनफैक्ट आपके जहन में 7 लाइनों वाला सोल्यूशन होगा। कैसे? 6 को अलग-अलग डिनाई करें और 7वां परमिट है नहीं। मैं अगर आपको कहता जबरदस्ती नहीं करो इसको, तो ये सोल्यूशन तो आता है ना आपको, सिंगल आईपी, सिंगल सिंगल करके 6 लाइनें आप लिखते और 7वीं लाइन में क्या लिखते? परमिट है नहीं। पक्का याद रखें, एसीएल में बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं जो कि सही होते हैं। एसीएल में हमेशा आपको मल्टीपल सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन आपको बेस्ट सोल्यूशन पे जाना होता है। बेस्ट सोल्यूशन वो होता है जिसमें लाइनें कम से कम हो, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कम से कम। हमेशा मल्टीपल सोल्यूशन होंगे, आपको जाना होता है बेस्ट पे, और बेस्ट में हमेशा नंबर ऑफ लाइंस कम से कम होनी चाहिए। अब मैं कम से कम पे आपको लेके जाता हूं। अच्छा, आप जरा एक और चीज यहां इस टेबल में नोट करें। नेटवर्क आईडीज को देखें और ब्रॉडकास्ट आईडीज को। नेटवर्क आईडी हमेशा इवन नंबर है और ब्रॉडकास्ट आईडी ऑड नंबर है, ऐसा ही है। नेटवर्क आईडी इवन, ब्रॉडकास्ट आईडी ऑड नंबर है। थ्रू आउट देख लें, ऐसा ही है। सबको आ रहा है नजर? वेरी गुड। अब यहां पे आप देखें तो ये जो शुरुआत हो रही है ना, यहां पे ये इवन नंबर है, ऑड? ऑड, ऑड है, 1 ऑड है। इस पे रेंज खत्म तो हो सकती है, शुरू नहीं हो सकती। यहां से भी पता लग गया कि ये नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उल्टा ही हिसाब है। ये वाला नंबर ऑड है और ये इवन है, तो फर्क हो गया यहां से। और 6 वाला वैसे ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अब आप देखिए मैं इसको कैसे मैनेज करता हूं। 1 पे खत्म हो सकता है, शुरू नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगा जी, मैं जो हूं, मैं यहां 1 वाले को ना अलग कर लूंगा एज सिंगल आईपी।
मैं लिखता हूं एक्सेस डैश लिस्ट 8 डिनाई होस्ट, या यूं करें 192.168.1.1 0.0.0.0, ये 1 वाला आईपी डिनाई हो गया। 6 थे ना टोटल, 6 में से 1 हो गया, 7 है। अब ऐसे ही करना था ना आपने भी। अब बचा क्या है, कहां से कहां तक नंबर बच गए, 2 से 6, 2 से 6, 2। अब आपके जहन में क्या है, 2 से 6। टेबल पे आ जाएं। टेबल में 2 कहां कहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, या तो 2 यहां पे है या फिर 2 यहां पे, कहीं और है नहीं है। अच्छा, ये जो पहले वाला 2 नजर आ रहा है आपको, ये तो सिंगल आईपी होता है, यानी आप 2 वाले को वो कह रहे हैं सिंगल आईपी डिनाई कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन क्या मिल रही है, 2 और 3 को इकट्ठा भी डिनाई किया जा सकता है। आप बताएं मुझे ज्यादा फायदा किसमें है, 2 और 3 को इकट्ठा डिनाई करने में फायदा है। एक लाइन में 2 आईपी डिनाई हो जाएंगे, 2 से 3 तक, मानते हैं। अच्छा, अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा जी एक्सेस डैश लिस्ट 8 डिनाई 192.168.1.2 टू नेटवर्क आईडी वाली जगह पे आ सकता है, क्योंकि टेबल में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 2 से 3 का वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिक्स है 0.0.0.1। ये लाइन लिखने से कितने आईपी डिनाई होंगे, 2 से 3। एक लाइन में आपके कितने आईपी डिनाई हो गए हैं, 2 आईपी। टोटल अब तक कितने हो गए, 3। आप कहां तक पहुंच गए, 3 तक पहुंच गए। बचा कहां है, 4 से 6, 4 से 6। अब दिमाग में 4 है, 4 से 6 तक जाना है। 4 यहां पे कहां कहां लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, 4 ये 4 यानी कि एज ए सिंगल आईपी भी ट्रीट हो सकता है, ठीक है जी। 4 सिंगल आईपी भी ट्रीट हो सकता है, 4 से 5 का ग्रुप भी बन सकता है, और 4 से 7 का भी बन सकता है। 4 से 7 में 7 एक्स्ट्रा है, तो हमें वो फायदा नहीं देगा, ठीक है। 4 को एक तरीका है सिंगल आईपी लिख लें, और एक है 4 और 5 का सेट बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो 4 से 5 का ग्रुप बनाने में हमें ज्यादा फायदा है, 4 से 5 का ग्रुप बनाने में ज्यादा फायदा है, तो हम 4 से 5 का ग्रुप बना लेते हैं जी। तो यहां पर आप आ जाएं जी, 4 से 5 का हम ग्रुप बनाते हैं, एक्सेस डैश लिस्ट 8 डिनाई 192.168.1.4, ठीक है जी। 0.0.0.1, ये भी उसी कॉलम में है ना जिसका वाइल्ड कार्ड मास, पूरी बरादरी का वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.1 है। वो जो आपकी सेट है ना 2-2 वाला, सबका वाइल्ड कार्ड मास यही है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। बचा कौन, 6 अकेला बच गया, उसको है सिंगल आईपी लिखने, एक्सेस डैश लिस्ट 8 डिनाई होस्ट भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। 4 डिनाई हो गए, एक बच गया है परमिट एनी वाली लाइन, वो लिखना जरूरी है वरना बाकी भी डिनाई हो जाएंगे। एक्सेस लिस्ट 8 परमिट एनी, एनी हर जगह पर नहीं आता, ये स्टैंडर्ड एसीएल है, उसमें सिर्फ सोर्स होता है, और वहां पे एक्सटेंडेड में आईपी एनी आता है, प्रोटोकॉल भी आता है और एनी 2 दफा आता है। एक्सटेंडेड में एनी ही आना है, सिर्फ आईपी भी नहीं आना, सिर्फ सोर्सेस की जगह पे एनी आएगा। साथ है, आपका प्लान था 6+1 7 लाइनों में आप ये लिखेंगे, लेकिन ये कितनी लाइनों में निपट गया है, 5 में। आपका 7 था, ये 5 में। अक्सर लोगों के जहन में स्टेज पे एक सवाल आता है, सर जिन हाथों से मैंने 5 लाइनें लिख ली ना, मैं 7 भी लिख सकता था। आप यहां तक तो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन अगर 700 से 500 लाइनों पे आप आएंगे ना, तो 200 लाइनों का फर्क एक बहुत बड़ा फर्क होगा। बात यह है कॉन्सेप्ट को समझना जी। 500 लिखनी पड़ सकती है, पैसे मिलते हैं इस काम के, उन्होंने कोई शक्ल तो नहीं देखनी आपकी बिठा के कुछ तो करना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी है कि आप जाके बैठ जाओगे बस, वह पैसे लेने होंगे आपने, कुछ तो करेंगे अच्छा, तो बहरहाल यानी बड़े स्केल के ऊपर फिर आपको, ये तो एग्जांपल ही छोटी थी, जाहिर है इसमें तो बंदा 7 लाइनें भी लिख सकता है और 5 भी लिख सकता है, लेकिन अगर आप एक लाइन भी कम कर लेते हैं तो वो सोल्यूशन बेहतर है। एग्जाम्स में एसीएल का जब सवाल आता है उसमें कंडीशन लिखी होती है कि आपका सोल्यूशन इतनी लाइनों से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए,
तो उसके लिए फिर इस कॉन्सेप्ट पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। कभी कभार लिखा होता है मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए, तो उसमें भी आपको बेस्ट सोल्यूशन में जाना होता है। अच्छा वो लाइनें बता दे वो ज्यादा अच्छा है, ये कहते हैं ना मिनिमम, तो फिर हो सकता है हमें जो बेस्ट लग रहा है उससे भी अच्छा सोल्यूशन मौजूद हो। जैसे कि आपको अभी अच्छा लग रहा है ना, दो सोल्यूशन आपके सामने आए इसके। पहला था 7 लाइनों वाला जो कि ऑब्वियस था, ठीक वो भी है लेकिन वो लेंथी है। दूसरा सोल्यूशन आपके सामने आए पहले वाले से ज्यादा अच्छा है, पहले वाले से ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, इससे भी बेस्ट है। वो बताता हूं मैं अब आपको इससे बेस्ट क्या है। पहले वो मैं लिखूंगा पूरा, आप भी नोट कर लें, फिर हम उस पर तबसरा, अभी नहीं बोलना, पहले मैं वो पहले लिखूंगा फिर उस पर तबसरा करूंगा, ठीक है? आपको समझ आ गई है? बताओ फिर। ज्यादा वाली रेंज यूज कर लेंगे। हाँ सही कह रहे, बस 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 बस। अच्छा जी, अब आप इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आप यूं लिखेंगे, आप लिखते हैं जी एक्सेस डैश लिस्ट 9 करने चले। मैं लिखता हूं जी परमिट 192.168 1.0 0.0.0.0, फिर मैं लिखता हूं एक्सेस डैश लिस्ट 9 परमिट 192.168.1.7 0.0.0.0, फिर मैं लिखता हूं एक्सेस डैश लिस्ट 9 डिनाई 192.168 1.0 0.0.0.7 एक्सेस डैश लिस्ट 9 परमिट एनी। पहले तो मुझे आप ये बताएं ये लाइनें टोटल कितनी है? 4, ठीक है जी। ये जो 4 लाइनें हैं ये भी वही काम कर रही हैं जो पीछे वाला आपका सोल्यूशन काम कर रहा था, जिसमें लाइनें 5 थी या 7 थी, ठीक है जी। वो और ये इनकी आउटपुट सेम आएगी, आपने नंबर ऑफ लाइंस क्या कर दी हैं? कम कर दी हैं। ये टोटल कितनी लाइनों का सोल्यूशन है? 4। इसके नतीजे में भी 1 से 6 डिनाई होता है। कितने लोगों को ये समझ आया? वेरी गुड, जबरदस्त। आपको नहीं आया? वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब ट्रिक समझ लें। लिख तो मैंने दिया है, मैंने टेबल लिखने का कहा था, उसके बाद ना लिखें बेशक, ये लिख लिया, आपके नोट्स हैं, आ जाएंगे आपके पास अभी, ठीक है? तो ये हमने लिख लिया सोल्यूशन। जरा ट्रिक समझें। आपको जो रेंज दी जाती है ना कि इसको डिनाई करना है, जैसे मैंने आपको कहा था 1 से 6, आप इस टेबल में ना कोई ऐसा बड़ा ग्रुप देखें जिसमें 1 से 6 पूरा आ रहा हो। मुझे बताएं 0 से 255 में 1 से 6 आता है कि नहीं आता? आता है, लेकिन फालतू आईपी ज्यादा है। 0 से 127 में भी 1 से 6 आता है, फालतू एड्रेसेस ज्यादा है। 0 से 63 में भी 1 से 6 आता है, 0 से 31 में भी 1 से 6 आता है, 0 से 15 में भी 106 आता है, 0 से 7 में भी 1 से 6 आता है। लेकिन 0 से 7 वाला ब्लॉक वो है जिसमें फालतू एड्रेस कम है, 2 है, 0 वाला और 7 वाला, 0 वाला और 7 वाला। तो आपने ऐसे बड़े ग्रुप का सिलेक्शन करना है जिसमें फालतू एड्रेस कम से कम हो। तो मैंने 0 और 7 वाला ब्लॉक चुन लिया, 0 से 7 वाला ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है जी। और अब आप यहां पे आए, अब मैंने देखें किया क्या है, मैंने 0 वाले को पहले परमिट करा दिया, फिर मैंने 7 वाले को भी, जो फालतू थे उन दोनों को मैंने पहले परमिट करा दिया। नीचे आके मैंने क्या कहा, 0 से 7 तक सारा पूरा ग्रुप डिनाई कर दो। नीचे आके मैं क्या कह रहा हूं, 0 से 7 तक। ओ भाई ये देखो ऐसे 0 से 7, 0 से 7 होता है कि नहीं होता? लिखा हुआ था। तो 0 से 7 को मैंने क्या कहा, डिनाई कर दो। अब क्या 0 से 7 डिनाई हो जाएगा? रूल याद है, जो पहले परमिट करा दिए मैं वो तो अब डिनाई नहीं होंगे। तो 0 वाला और 7 वाला डिनाई नहीं होगा, तो डिनाई कौन होगा फिर? 1 से 6। समझ आ गया? लगता है सारों की समझ आ गया। आपको भी आ गया? आपको भी आ गया? वेरी गुड। उमैर को नहीं आया लगता, आ गया। तो आपने जो रेंज दी हुई है ना, आपने टेबल पे नजर डालनी है, एक बड़ा ग्रुप ऐसा ढूंढना है जिसमें वो रेंज कवर भी हो रही हो और फालतू एड्रेसेस भी कम से कम हो। तो उन फालतू एड्रेसेस को पहले परमिट करा देना है और बाद में पूरा ब्लॉक डिनाई करा देना है।
यही होती है, हाँ ऐसे ही होता है। आप कहेंगे हाँ जी ये तो आपको ही पता, आईपी एड्रेस हमेशा एक नेटवर्क के अंदर पूल से ही दिए जाते हैं, और हाँ जी पॉलिसीज भी आमतौर पे डिपार्टमेंट वाइज बन रही होती है, और डिपार्टमेंट में आईपी एड्रेसेस तरतीब से दिया है। आज आपको एक और सबक मिल गया है, आईपी एड्रेस तरतीब से ही देने चाहिए, वरना आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, बाद में खुद फंस जाएंगे। मैं हमेशा कहता था तरतीब के बगैर दे तो सकते हैं, लेकिन तरतीब का हमें फायदा जरूर होगा। अब आज तो आप और पक्के हो गए, नहीं आज का मैंने तो भाई तरतीब से देने, अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज आईपी एड्रेसिंग कर रहा हूं तो मैं हर डिपार्टमेंट की तरतीब से आईपी दूंगा, ताकि बाद में उनके लिए पॉलिसी बनानी हो तो मेरे लिए आसान हो जाए। उसको आप समझाएंगे, उसको एक्सप्लेन कर, उसको आप, ये आपका काम है, आप कहेंगे जी लेटर ऑन अगर आपने पॉलिसीज बनवानी हो इनके लिए तो वो नामुमकिन हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो बेहतर आप तरतीब से चले। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ गया है, लेकिन ये आपकी सोच है। मैं भी सवाल आपको दूंगा, आप थोड़ा सा फंस सकते हैं उसमें, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर तो वाकई सही समझ आ गए फिर तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे आप, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं एक ट्रिक करूंगा आपके साथ, मैं चाहता हूं कि ये टेबल छेबल और ये बातें आपको भूल जाएं, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, आप ब्रेक करके वापस आए, फिर सवाल दूंगा आपको, ठीक है, ताकि तब तक आप भूल चुके हो और आपसे वो ना हो, ठीक है जी।